हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 व्लॉग्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खूबसूरत सुबह में। तो गाइस, आज हम ये खेत में क्या कर रहे हैं? तो खेत में आज हम ये कर रहे हैं कि हमने सोचा कि बहुत आपको चीज़ें दिखाते रहते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा आज स्टार्टिंग वीडियो की जाए, कुछ नेचर के साथ, कुछ कुदरत के साथ, कुछ खूबसूरती के साथ। तो गाइस, आज हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को एक वीडियो जिसमें कि थंबनेल देख के तो वैसे आपको पहले ही पता चल चुका होगा कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार ज़रूर बताता हूँ। गाइज़, आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो कि अभी नया गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। तो अगर आप ऑटोमेटिक कार ख़रीदना चाहते हैं तो आप एक ऑटोमेटिक कार को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, तो वो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। सो गाइज़, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ गाइज़, आप सबका बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट हमें मिल रहा है, लेकिन प्लीज़ मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे हमारा उतना ही ज़्यादा और भी हमें मिलती है एनर्जी, पावर कह सकते हैं, मोटिवेशन, जिससे कि हम और अच्छे वीडियोस लाते रहें। सो गाइस, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, दिखाते हैं आपको आगे का पूरा प्रोसेस। सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऑटोमेटिक कार को ड्राइव करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो आइए आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। दिस इज़ एन ऑटोमेटिक 4x4 SUV। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंटली नोटिस करेंगे वो ये है कि यहाँ पे एक भी क्लच पेडल नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेडल होते हैं। दिस इज़ द ब्रेक पेडल एंड दिस इज़ द एक्सेलरेटर पेडल। इसके सिवाय कोई और पेडल नहीं होता है। यानी कि अगर हम गाड़ी में बैठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ही पेडल्स मिलते हैं, जो कि एक्सेलरेटर और ब्रेक होता है। आइए अब आपको दिखाता हूँ आगे की और क्या क्या होता है एक ऑटोमेटिक कार में। सो गाइज, अब आपको देखिए, सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, ये होता है हमारा गियर लीवर। और इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे कन्वेंशनल कार्स में 1 2 3 4 5 गियर सिस्टम होते हैं, वैसा यहाँ कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे 4 मोड्स होते हैं। 1 इज़ P मोड, the second one is reverse mode, the third one is neutral mode and the last one is drive mode। इसके सिवाय आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मोड्स और होते हैं, 1 इज़ अ प्लस एंड 1 इज़ अ माइनस। और उसके साथ बिकॉज दिस इज़ अ 4x4 SUV, तो इसमें एक मोड और हमें मिलता है, दैट इज़ अ विंटर मोड। ये जनरली आपको अदर कार्स में नहीं मिलेगा। तो आइए अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हमें करना क्या होता है। तो जब हम गाड़ी को सबसे पहले यहाँ पे की को इंसर्ट करते हैं और इग्निशन ऑन करते हैं। अब अगर आप चाहें कि ये देखिए, मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया गाइस, तो ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इस गियर को मैं मूव करके और फर्स्ट गियर या ड्राइव मोड में डालूँ, तो ये गाइस बिल्कुल नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको जो करना है, सबसे पहले समझिए, यहाँ पे होता है एक लॉक। ये लॉक कब एक्टिवेट होता है? ये लॉक सिर्फ तब एक्टिवेट होगा जब आप ब्रेक पेडल को प्रेस करेंगे। तो गाइज ये देखिए, ये मैंने ब्रेक पेडल को प्रेस करा, ये देखिए एक आवाज़ आई कट, ये देखिए। तो गाइज ये देखिए, मैं फिर से आपके लिए दिखाता हूँ। ये मैं ब्रेक पेडल को कर रहा हूँ प्रेस, ये देखिए एक आवाज़ आई आपको कट से। विवेक, चाहूँगा आप इस आवाज़ को एक बार दोबारा सुनाएं। ये देखिए, मैं ब्रेक पेडल को प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये एक आवाज आई आपके पास कट, ये देखिए। तो गाइज, ये वो आवाज है जो आपको कहती है कि अब मेरा गियर लीवर एक्टिवेटेड है। तो यानी कि अगर मैं अभी इस स्विच को अभी दबाऊं तो ये नहीं दबेगा, लेकिन अब मैंने ये ब्रेक पेडल दबाया तो ये स्विच एक्टिवेट हो गया। अब ये स्विच मैं दबा सकता हूं अंदर गाइज। दबाने के बाद यहाँ पे मेरे पास 3 मोड्स हैं, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। तो गाइज, सब अभी मैं गाड़ी को न्यूट्रल में डाल देता हूं। अब इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। तो गाइज, अब ये गाड़ी आ चुकी है न्यूट्रल मोड में। अब इसके बाद अगर मैं इस गाड़ी को ड्राइव करना चाहता हूं तो मुझे इस
इस लॉक को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको डायरेक्टली ड्राइव मोड में डाल सकता हूं और ड्राइव मोड में डालते ही मेरी गाड़ी देखिए अपने आप मूव होनी शुरू हो जाती है। जी गाइज, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको ड्राइव मोड में डाला है, गाड़ी अपने आप मूव होनी शुरू हो जाती है। गाड़ी की जो स्पीड होती है वो 5 से 10 किलोमीटर पर आवर होती है। इस पर्टिकुलरली इस मोड को क्रीप मोड कहते हैं, यानी कि इसमें गाड़ी क्रॉल करना स्टार्ट कर देती है। तो इसमें आपको कोई भी एक्सेलरेटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको और फंक्शंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्रीप मोड में जैसे ही आप गाड़ी को डालेंगे, गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मूव करना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए जब हम रनिंग ट्रैफिक में खड़े होते हैं तो ड्राइव मोड यूज करने के बाद हमें ब्रेक दबा के रखना पड़ता है, जिससे कि गाड़ी क्रीप मोड में अपने आप चलने ना लगे। तो यानी कि अगर आप किसी रेड लाइट पे खड़े हैं और आपने गाड़ी को ड्राइव मोड में रखा हुआ है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ब्रेक प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप ब्रेक छोड़ेंगे वैसी गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ड्राइव मोड है, मैंने गाड़ी को ब्रेक दबा रखा है, मैं खड़ा हूँ ट्रैफिक में और द मोमेंट मैं यहाँ पे ये देखिए ब्रेक छोड़ूंगा, ये देखिए मैंने ब्रेक रिलीज किया और ये देखिए गाड़ी क्रीप मोड में चलने लगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे ब्रेक छोड़ते ही ये देखिए गाड़ी क्रीप मोड में आगे बढ़नी शुरू हो गई। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्रीप मोड। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम इस ड्राइव मोड से और कहां जा सकते हैं। तो गाइज, अगर ड्राइव मोड से मैं इसको बिना इस लीवर को प्रेस करे मैं इसको न्यूट्रल कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं चाहूं कि मैं इसको आगे ले जाऊं या ये इस बटन को बिना प्रेस किए मैं इसको रिवर्स में भी डाल दूं, तो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए आपको इस बटन को प्रेस करना है, उसके बाद ही ये गाड़ी रिवर्स में जाएगी। और ये देखिए जैसे ही मैंने इसको डाला, अगेन द सेम क्रीप मोड स्टार्ट्स इनटू द फंक्शनैलिटी और ये गाड़ी पीछे जाने लगती है। तो ये तो हो गई गाइज इस चीज़ की बात। अब आइए हम बात करते हैं कि ये प्लस और ये माइनस क्या चीज़ है। तो गाइज, जैसे कुछ लोगों को ऑटोमेटिक का शौक नहीं होता है, ऑटोमेटिक गाड़ी ली है लेकिन वो चाहते हैं उसे मैनुअली चलाएं। तो ये देखिए गाइज, मैं इस गाड़ी को ड्राइव मोड में डाल के इसको लेफ्ट साइड पुश कर दूंगा तो ये आ गई गाड़ी मैनुअल मोड में। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं स्पीडोमीटर की तरफ दिखाऊं आपको, तो ये गाड़ी हमारी फर्स्ट गियर में आ चुकी है। ये देखिए गाड़ी में आपको फर्स्ट गियर का इंडिकेशन ये देखिए यहाँ पे देने लगी। अब मैं इस गियर को अप शिफ्ट करूंगा तो ये देखिए सेकेंड गियर में आ गई है। ये देखिए गाइस, मैं खड़ा हूँ, मैं फर्स्ट गियर और सेकंड गियर तक इस गाड़ी को लेके जा सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहिए कि मैं इसको थर्ड गियर में ले जा सकता हूँ, नहीं गाइज, ये बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इसके साथ अब एक सवाल और होगा आप लोगों के मन में कि अगर मैं मान लीजिए ड्राइव मोड में चल रहा हूँ और 5वें गियर पे चल रहा हूँ, ये 5th गियर में चल रहा हूँ और अचानक मैं ब्रेक लगाता हूँ, तो क्या ये गियर अपने आप डाउन होंगे या ये मुझे मैनुअली करने पड़ेंगे? तो गाइज, अगर आप गियर्स 5th गियर में मैनुअल मोड पे चल रहे हैं और अगर एक रिक्विजिट स्पीड लिमिट से आपकी गाड़ी की स्पीड कम होगी तो गियर बॉक्स ऑटोमेटिकली गियर डाउन कर देगा। जी हाँ, यानी कि इसका एक लाइव एग्जांपल हम आपको चलिए करके दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने ड्राइव मोड में गाड़ी को डाल दिया और ये देखिए मैंने लगा दिया है फर्स्ट गियर। अब मैं चाहूंगा विवेक आप इधर मीटर की तरफ आप दिखाएं थोड़ा सा। तो ये देखिए अब मैंने फर्स्ट गियर लगा दिया है और ये देखिए मैंने सेकंड गियर भी लगा दिया और अब देखिए मैं गाइस थर्ड गियर भी लगाऊंगा अभी। ये देखिए अब ये देखिए मैंने थर्ड गियर को प्रेस कर रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं जरा सॉरी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी मैंने, पहले मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। तो ये देखिए, तो गाइस अब ये देखिए मैं रिक्विजिट स्पीड के ऊपर गया, मैंने थर्ड गियर लगा दिया। अब मैं इस गियर बॉक्स को कहीं से भी टच नहीं करूंगा, लेकिन अब देखिए जैसे ही मैं स्पीड कम करूंगा अपनी गाड़ी की, ये देखिए अब मैं गाड़ी की स्पीड को कम कर रहा हूँ। ये देखिए, तो ऐसा नहीं, ये देखिए गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली सेकंड गियर में स्विच हो गई है। अब ये देखिए और मैं कम करूंगा इसकी स्पीड, ये देखिए तो ये अपने आप फर्स्ट गियर में स्विच हो जाएगी। सो दिस इज द बेनिफिट दैट यू गेट इन एन ऑटोमेटिक कार कि अगर आप मैनुअल भी ड्राइव कर रहे हैं और अगर आप अपने गियर बॉक्स के गियर्स को शिफ्ट नहीं भी करते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द स्पीड आपके गियर बॉक्स को शिफ्ट कर देती है। अब इसके बाद ऑटोमेटिक गाड़ी में एक और चीज़ होती है जो बहुत ही बढ़िया होती है, जो कि आपको दिखाना चाहूँगा, जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगी। तो गाइज ये देखिए, ये मेरी गाड़ी इस समय ड्राइव मोड में है
तो मैं ये देखिए ड्राइव मोड में मेरी इस समय गाड़ी है डी मोड में। अब मैं इस गाड़ी को कर देता हूँ बंद। ठीक है गाइस, अब मैंने इसकी चाबी बाहर निकाल ली है। अब ये मैंने इसकी चाबी बाहर निकालने के बाद अब मैं दोबारा इसमें चाबी लगाता हूँ और अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये देखिए, तो अब आप ये देखिए अगर अब मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, इंजन की सारी लाइट्स कट ऑफ हो जाएंगी। ये देखिए अब मैंने न्यूट्रल मोड में जैसे ही ये गाड़ी को करा तो अब मैं चाहूँगा कि आप ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो ये देखिए इसकी एक भी लाइट बंद नहीं होगी बल्कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज ये तो हो गया एक ऑटोमेटिक गाड़ी के फीचर्स। अब इसके बाद एक और चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। गाइज अगर आपकी गाड़ी ड्राइव या न्यूट्रल मोड में है तो आप रिवर्स बटन तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक ये गाड़ी बिल्कुल भी डेड स्टॉप जीरो पे ना खड़ी हो, क्योंकि द मोमेंट आप रिवर्स बटन प्रेस करेंगे तो गियर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बदल जाता है। तो अगर आपकी गाड़ी में थोड़ी सी भी स्पीड है तो ये आपके गियर बॉक्स को डैमेज कर सकती है। तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि रिवर्स गियर डालने से पहले या ड्राइव मोड डालने से पहले आपकी गाड़ी स्टॉल पोजीशन यानी कि खड़ी हुई होनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ है जो यहाँ पे एक हाईलाइट है, वो ये है कि ये जो पार्किंग बटन होता है ये पी बटन है। आप जब भी गाड़ी से बाहर जाएं तो आप हमेशा इसको इस मोड में ही छोड़ के जाएं। इस मोड में जब आप गाड़ी को छोड़ के जाते हैं तो यहाँ पे आपकी गाड़ी कभी भी मूव नहीं करेगी। सो इन केस अगर आप हैंड ब्रेक को यूज़ करना भूल गए हैं, आपने हैंड ब्रेक नहीं लगाया है, लेकिन अगर आपने अपनी गाड़ी को पार्किंग मोड में रखा है तो ये गाड़ी आपकी बिल्कुल सेफ रहेगी, गाड़ी मूव ऑन नहीं करेगी। द मैक्सिमम मूवेबिलिटी जो गाड़ी की होती है वो आधा मीटर की होती है, यानी इसको आप आधा मीटर आगे पीछे ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसके साथ एक और चीज़ होती है जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, जो मैं हर एक बंदे को दिखाना चाहूँगा। ये जो होती है ये रिलीजेबल शिफ्ट लॉक होता है। सो इन अ सिचुएशन जैसे कि मान लीजिए आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है और अब आप मूव करना चाह रहे हैं गाड़ी को, बट क्योंकि गाड़ी ऑन नहीं हो सकती तो आप इसको मूव नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक गाड़ी में बैटरी नहीं होगी आप ब्रेक प्रेस नहीं कर पाएंगे। और ये लीवर भी देखिएगा इस काम नहीं करेगा, ये तभी काम करेगा जब आपकी गाड़ी की बैटरी ऑन होगी और आप ब्रेक प्रेस करेंगे, तभी ये यहाँ से ये देखिए रिलीज होगा। तो गाइज इस सिचुएशन में अब मान लीजिए आपकी बैटरी, आप कहीं बाहर गए हिल स्टेशन पे और बिल्कुल ही डाउन हो गई, अब आपको गाड़ी टो ही करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ आप क्या कर सकते हैं, इसको कैसे एक्टिवेट करना है। तो ये शिफ्ट रिलीज लॉक के लिए सबसे पहले आपको इसके अंदर कोई भी चीज़ डाल के इस लॉक की जो सेफ्टी लॉक है इसको आप निकाल लेते हैं और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी गाड़ी की ओरिजिनल की लेनी है और इसके अंदर आपको डाल देनी है। तो द मोमेंट आप इसके अंदर अपनी गाड़ी की ओरिजिनल की को डालेंगे, ये देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो ये देखिए आपकी, ये देखिए रिलीज़ हो गए, ये सारे लॉक्स यहाँ पे आपके रिलीज़ हो गए। तो आप इसको प्रेस करके अपना कोई भी लॉक जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं बिना गाड़ी को ऑन किए। लेकिन जैसे ये लॉक आप रिलीज़ कर देंगे, देखिए फिर से लॉक हो जाएगा, अब ये मूव नहीं करेगा। जबकि अगर आपने इसको प्रेस कर रखा है तो आपको सिर्फ ये देखिए, ये आपका इसको प्रेस करते ही ये बटन यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट है कि अगर इन केस आपकी गाड़ी कहीं स्टॉल हो जाती है और आप फंस जाते हैं तो आप इस तरीके से अपनी गाड़ी को टोइंग पोजीशन में ला सकते हैं। सो गाइज यही था वो एक आसान तरीका जिससे आप ऑटोमेटिक कार को चला सकते हैं। जब आपकी गाड़ी क्रीप मोड में आ जाए तो प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा लेफ्ट पैर का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए, राइट पैर से ही आप एक्सेलरेटर और ब्रेक्स को अप्रोप्रिएटली अपनी स्पीड और कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कीजिए। और यही वो तरीका है, यही वो मैजिक है जो आप यूज़ करके अपनी गाड़ी को ऑटोमेटिकली चला सकते हैं। तो एक बार मैं चला के ज़रूर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मैं बैठा हूँ, ये मेरा पैर आराम से लेफ्ट वाला साइड में है, मैंने ब्रेक प्रेस किया, मैंने गाड़ी को ड्राइव मोड में डाल दिया और ये देखिए गाड़ी अपने आप क्रीप होनी शुरू हो गई। अब क्रीप होने के बाद जब मुझे समझ आ गया कि गाड़ी में कितनी स्पीड में कर सकता हूँ तो मैंने एक्सेलरेटर प्रेस कर लिया, गाड़ी मूव ऑन होनी शुरू हो गई। मूव ऑन होने के बाद अब अगर मुझे लगता है कि मुझे गाड़ी को रोक देना चाहिए तो मैंने एक्सेलरेटर पे से वही सेम पैर हटाया और वही सेम पैर मैंने ब्रेक पे यूज़ कर लिया। सो गाइज दिस इज द स्मार्ट वे टू ड्राइव एन ऑटोमेटिक कार। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़
लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं नितिन और विवेक चाहेंगे आपसे अलविदा, मिलेंगे आपसे एक और नए व्लॉग में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, टेक केयर।